नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के क्लासेस में। एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 में आज हम लोग लेसन 2 करने वाले हैं, जो कि है नगर जीवन का आरंभ। इसको देखेंगे, लेकिन इसको शुरू करने से पहले आपसे एक राय लेना चाहते हैं कि यूपीएससी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खास करके पीटी के लिए वो जो 25-26 साल का जो क्वेश्चन बैंक है, क्या हमें उसको भी स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से प्रश्न आ रहा है, आप विश्वास मानिए 2, 4, 10, 15, 25 क्वेश्चन जो है आपको वहाँ से डायरेक्ट जो है यहाँ पर बीपीएससी में मिलेगा। यदि आपको लगता है कि हाँ उसको भी स्टार्ट करना चाहिए उस सीरीज को, तो आप जो है ज़रूर कमेंट करिए, हम लोग उसको भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पुराने नगर जिसकी खोज हुई है, जो रावी नदी के तट पर स्थित था, तो ये है हड़प्पा। ध्यान रखिए। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्थल की खोज सिंध वर्तमान पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में हुई है। पहला जो है सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था, जो रावी नदी के तट के किनारे स्थित है। दूसरा है अपना सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो। कहता है पुरातत्ववेदाओं ने इन प्राचीन नगरों की सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया, क्योंकि ये दोनों नगर इसी तरह की संस्कृति वाले अन्य सिंधु घाटी की सभ्यता में मिले थे। आगे कहता है कि हड़प्पा संस्कृति समूचे सिंध तथा बलूचिस्तान में और लगभग पूरे पंजाब, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरी राजस्थान, गुजरात तथा उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई थी। इस संस्कृति के लगभग 2500 ईसा पूर्व में, यानी आज से लगभग 4500 वर्ष पहले महत्व प्राप्त हुआ था। कहता है कि उस समय मिस्र में पिरामिडों का निर्माण करने वाले फराउं प्राचीन मिस्र के राजाओं की उपाधि। अच्छा सवाल बन सकता है, ध्यान रखिएगा कि सभ्यता थी, ध्यान रखना है। मिस्र में जो पिरामिड निर्माण करने वाले फराओं की सभ्यता थी। क्लियर है? फराओं क्या है? तो प्राचीन मिस्र के राजाओं की एक उपाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? आसान सवाल है, ये जो है अपना सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। क्या कहता है देख लीजिए। पुरातत्ववेदाओं ने भारत के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में अन्य स्थानों की खुदाई करके सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों से मिलते जुलते कई नए नगर खोज निकाले हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को अब हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि इन नगरों में रहने वाले लोगों का जीवन हड़प्पा वासियों से मिलता जुलता रहा है। ये नगर जो हैं पंजाब, रोपड़ तथा हरियाणा में राखीगढ़ी, बलूचिस्तान में मेहरगढ़, कच्छ की खाड़ी में धौलावीरा, अहमदाबाद के पास लोथल और राजस्थान में कालीबंगा थे। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसका विस्तार सिंधु घाटी के पार भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। कहता है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर कहता है कि मोहनजोदड़ो में मकान ईंट के बने होते थे और उनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती थी। फिर तीसरा कथन है मोहनजोदड़ो के निचले नगर में सड़कें सीधी जाती थी और एक दूसरे को समकोण में काटती थी। कौन सा कथन सही है? देखते हैं। उपर्युक्त सभी कथन सही है। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे पंजाब में रोपड़, हरियाणा में राखीगढ़ी, बलूचिस्तान में मेहरगढ़, कच्छ की खाड़ी में धौलावीरा, अहमदाबाद के पास लोथल, राजस्थान में कालीबंगा। फिर कहता है मोहनजोदड़ो का निचला नगर बढ़िया योजना तैयार करके बनाया गया था। मुख्य सड़क जो है करीब 10 मीटर चौड़ी थी, जो आधुनिक नगरों की बड़ी बड़ी सड़कों के बराबर है। सड़कों के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे। सड़क की नाली सड़कों के किनारे किनारे चलती थी और उसके दोनों ओर ईंटें लगी होती थी ताकि उसे साफ रखा जा सके। कुछ नालियां पत्थर की पट्टियों से ढकी रहती थी। तो उपर्युक्त तीनों कथन सही है। अगला देखिए क्या कहता है कि हड़प्पा संस्कृति की स्त्रियों के वस्त्र एवं आभूषणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार व्यक्त करिए। क्या है देखते हैं।
कहता है कि स्त्री छोटा घाघरा पहनती थी जो कमरबंद से कसा रहता था। फिर कहता है स्त्रियों को अपने केस तरह तरह से संवारने का शौक था। स्त्रियां कंगन और हार पहनती थी। कौन सा कथन सही है? तो उपर्युक्त सभी कथन सही है। देखिए क्या कहता है, हड़प्पा संस्कृति के लोग कपड़ा बुनना जानते थे। मिट्टी से जो तकवे मिले हैं उनसे पता चलता है कि बहुत सी स्त्रियां घर पर सूत काट लेती थी। कपड़े सूती होते थे, यद्यपि उनका भी इस्तेमाल होता था। स्त्रियां अपने केसों को भांति भांति रूप से गुथती थी और कंगों से सजाती थी। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था। आभूषण क्वार्ट्ज और सीप की गुड़िया के बने होते थे, परंतु अमीरों के लिए सोने और चांदी के बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये स्टाइट या पत्थर की बनी चपटी आयताकार मोहरें हैं। फिर कहता है मोहर के एक तरफ सांड या एक सींग वाला पशु या एक हाथी या किसी दृश्य की आकृति है। कौन सा कथन जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर के बारे में कह रहा है सही है? तो ध्यान रखिए 1 और 2 दोनों ही सही है। उपर्युक्त दोनों कथन सही है। मोहरों पर बनी आकृति के ऊपर चित्र संकेतों की पंक्ति है। हड़प्पा संस्कृति के लोग इन चित्र संकेतों का लिपि के रूप में इस्तेमाल करते थे। व्यापारी लोग इन मोहरों का उपयोग शायद माल की गठरियों पर ठप्पा लगाने के लिए किया करते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सिंधु सभ्यता का स्थल जहां खुदाई में एक डॉक या नौका गोदी मिली है, जहां से माल नौकाओं पर लाद कर भेजा जाता था और बाहर से आने वाला माल उतरा जाता था, वह स्थल बेसिकली ये है लोथल, जो कि एक बंदरगाह था। ध्यान रखिए। कहता है सिंधु सभ्यता काल में सुमेर और फारस की खाड़ी के तटवर्ती नगरों के लोग के साथ हड़प्पा संस्कृति के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। वे एक जगह से दूसरे जगह बराबर माल भेजते थे। मोहनजोदड़ो में बनी मोहरें तथा अन्य छोटी चीज़ें इराक के स्थलों से मिली है। लोथल जहां खुदाई में एक डॉक या नौका गोदी मिला है। हड़प्पा संस्कृति के लोग के उत्तरी अफगानिस्तान के साथ साथ भी व्यापारिक संबंध थे। अफगानिस्तान से खूबसूरत नीले लार्जवाद पत्थर का आयात किया जाता था। नेक्स्ट लेसन होगा वैदिक युग का जीवन। ये काफ़ी छोटा लेसन था, लेकिन बगल में कहीं शादी है तो म्यूजिक सिस्टम से जो है काफ़ी परेशान है। वो जल्द ही फिर हम लोग जो है आगे लेसन 3 पर बात करेंगे। बाकी जो यूपीएससी पीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में आपसे राय मांगी गई थी उस पर आप ज़रूर अपना विचार दें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। साउंड इफ़ेक्ट्स के लिए पीछे के बैकग्राउंड साउंड के लिए माफ़ी चाहते हैं। धन्यवाद।